इजराइल वर्सेस ईरान, खून का बदला खून। ईरान का बारूदी वॉर इजराइल पर घातक रहा। आसमान से बरसी मौत, ईरान का वार ताबड़तोड़। विश्व युद्ध की आहट, दुनिया में दहशत। रूस और यूक्रेन के बाद अब इजराइल ईरान युद्ध लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर आसमान से मिसाइलों की बरसात होने वाली है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब जंग में तब्दील हो चुका है। दोनों तरफ से मानो आसमान से मौत बरस रही हो। ना ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान रुकने का नाम ले रहा है। दोनों ही एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए हैं। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से 300 हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। तेहरान धुआं हो गया। ईरान के 100 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने 13 जून की रात को 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव में हाहाकार मच गया। जिसके बाद ईरान का बारूदी वार अभी तक नहीं थमा। ईरान अब भी इजराइल के लिए काल बना हुआ है। ईरान के तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायली वायुसेना ने तेहरान में जमकर तबाही मचाई। आईडीएफ के मुताबिक दर्जनों इजरायली वायुसेना के विमानों ने रात भर तेहरान में हवाई हमले किए। इनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इजरायली एयरफोर्स प्रमुख तोमरवार के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार वायुसेना के विमान ईरान की सीमा में 1500 किलोमीटर अंदर तक गए और सटीक हमले भी किए, जिसके बाद इजराइल ने देश के नागरिकों को तुरंत बंकरों में जाने के निर्देश दे दिए। ईरान की तरफ से हमले को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जब ईरान नेतन्याहू की धरती पर मौत बरसा रहे थे तो अटैक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता को संबोधित कर अपनी मंशा साफ कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की लड़ाई ईरानी जनता से नहीं, ईरानी शासन के खिलाफ है। हम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लायन के बीच में हैं। लगभग 50 वर्षों से इस्लामिक शासन ने आपको दबाया, आपकी आवाज को कुचला और मेरे देश इजराइल को नष्ट करने की धमकी भी दी है। हमारी लड़ाई आपसे ईरान की जनता से नहीं है, बल्कि उस शासन के साथ है जो आपको बंधक बनाए हुए है और अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से विश्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के बदले में ईरान अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान पर इजराइल का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेहरान पर एक बार फिर बमबारी करते हुए इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खामेनेई के आवास को भी टारगेट किया गया। तेहरान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स इस वक्त दक्षिण पूर्वी तेहरान पर जबरदस्त और लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एयरफोर्स बारूद बरसा रही है। सुबह सुबह ही इजराइल ने ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ईरान की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक मिसाइल अटैक की वजह से कई धमाके हुए, लेकिन किसी रनवे, बिल्डिंग या कोई और सुविधा पर इसका असर नहीं पड़ा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमलों को नाकाम कर दिया। जहां दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से वार करके तबाही मचा रही हैं, तो वहीं दुनिया के देश अपने अपने मुताबिक दोनों में एक देश का समर्थन कर रहे हैं। कोई ईरान के साथ खड़ा है तो कोई इजराइल की कार्रवाई को सही बता रहा है। इस बीच सामने आया है कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दे सकता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके संकेत भी दिए हैं। आसिफ ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। आसिफ के मुताबिक अगर अभी एकजुट नहीं हुए तो इजराइल ऐसे ही सबके साथ करेगा। पाकिस्तानी पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया है वो गलत है। हम ईरान के साथ हैं, खड़े हैं और इस हमले की निंदा भी करते हैं। गाजा में नरसंहार ने सभी मुस्लिम देशों के बीच एकता की मांग करता है।
अगर अभी सभी देश एकजुट नहीं होते हैं तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब समय आ गया है कि हम एक आम दुश्मन का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हों। ये आम दुश्मन इजराइल है। इजराइल को अगर अभी नहीं मारा गया तो आगे और भी मुसलमान मरेंगे। अमेरिका पहले से ही शांति समझौते के लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क साध रहा है, क्योंकि सलमान के ईरान और इजराइल दोनों से रिश्ते बेहतरीन हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपना रुख दुनिया के सामने रख रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि ईरान और इजराइल की ये जंग कहां जाकर पहुंचती है।